अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद रज़ा बरकाती। उम्मीद है कि आप सभी हज़रात बख़ैर होंगे और मेरी बताई हुई दवाओं से आप हज़रात फ़ायदा उठा रहे होंगे। मैं आप हज़रात के सामने एक ऐसा नुस्खा लेकर हाज़िर हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे थे कोई ऐसा नुस्खा बताइए, कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे इंसान का वज़न बढ़ सके। बहुत सारे दुबले पतले हज़रात हैं, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ बताइए कि जिससे वज़न बढ़े। तो मैं आज इस टॉपिक पे बात करूँगा। बगैर अद्वियात के, बगैर दवाओं के आपका वज़न बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और किस तरह वज़न बढ़ेगा ये सब मैं बताऊँगा। सबसे पहले इस बात को समझिए, कैलोरीज़ क्या चीज़ है। हम कैलोरीज़ के मदद से वज़न बढ़ा भी सकते हैं और कैलोरीज़ की वजह से वज़न घटा भी सकते हैं। आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा और सबसे ज़्यादा मकदार में कैलोरीज़ किस चीज़ में पाई जाती है मैं सब चीज़ें बताऊँगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हज़रात से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कर दें। तो सबसे पहले समझिए कैलोरीज़ किसे कहते हैं। कैलोरीज़ उसे कहते हैं जिसे हम एनर्जी कहते हैं। अगर इंसान के अंदर एनर्जी मौजूद है, कैलोरीज़ मौजूद है, तो वो इंसान कोई काम कर सकता है, कुछ यानी काम धंधे कर सकता है, यानी वर्क कर सकता है। अगर इंसान के अंदर एनर्जी नहीं है तो कोई भी काम नहीं कर सकता, मेहनत वाला काम नहीं कर सकता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कैलोरीज़ क्या चीज़ है, इसके कितने फ़ायदे हैं। एग्ज़ाम्पल में बता रहा हूँ कि कोई हज़रात 25,000 रुपये पैसे कमा रहे हैं और उन्होंने 25,000 रुपये ख़र्च कर दिए तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा, ज़ीरो रहा कि उन्होंने 25,000 कमाया और 25,000 खर्च कर दिए। अगर वो 25,000 रुपये कमाते हैं और 20,000 रुपये खर्च करते हैं, 5,000 बचाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए फ़ायदा है और बहुत फ़ायदा है। इसी तरह कैलोरीज़ ऐसी चीज़ है कि एग्ज़ाम्पल, एक मर्द हज़रात को 2500 की कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है और औरतों को 2,000। तो एग्ज़ाम्पल उन्होंने 2500 कैलोरीज़ लिया और 2500 कैलोरीज़ यानी एनर्जी को काम धंधे में इन्वेस्ट कर दिया, अपने काम में मेहनत मशक्क़त करके इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा एनर्जी बचाने के लिए। जब उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा तो हमारे बदन में जो खाएंगे, हम जो लेंगे, तो वो कमज़ोरी रहेगी और हमारा वज़न बढ़ नहीं सकता है। और उसी कैलोरीज़ को हमने 2500 यानी 100% लिया और 80% हमने खर्च कर दिया और 20% बचा, तो उससे कहीं ना कहीं हमारा वज़न भी बढ़ेगा और सेहत और तंदुरुस्ती भी रहेगी। तो अब समझिए कि कैसे समझ में आए कैलोरीज़, यानी कैसे समझ में आए कि किस चीज़ में कितनी कैलोरीज़ है, हमने दिन भर में कितनी कैलोरीज़ लिया। तो काम पे डिपेंड करता है आप कितना काम करते हैं। आपने देखा हो अक्सर व बेशतर जो बड़े हज़रात होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनको आपने देखा हो बहुत तंदुरुस्त और हत्ते कट्ठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि भारी मकदार में कैलोरीज़ एनर्जी लेते हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं ज़्यादा, यानी ऑफिस में बैठे रहते हैं, गाड़ी में बैठे रहते हैं, ऐसे वाले घर में बैठे रहते हैं, ज़्यादा वर्क मेहनत मशक्क़त वाला काम वो नहीं करते हैं। इसी की बिना पर वो ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं। इसी बिना पर अगर आप भी एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ मैं, और आप अगर एक हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन आप बैठे बैठे खाएँगे तो आपका बदन एकदम सेहत तंदुरुस्त हो जाएगा। क्यों? कि आप सिर्फ एनर्जी ले रहे हैं और एनर्जी को आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और आप दोनों काम करना चाहते हैं तो आपको भारी मकदार में एनर्जी लेनी पड़ेगी और 80% काम में लगाना पड़ेगा। कम से कम 20%, 25%, 30% एनर्जी को अपने अंदर है देना है ताकि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदा साबित होगी। तो एनर्जी किस किस चीज़ में पाई जाती है, अब ये समाज फरमाएं। तो एनर्जी सब्जियों में कम पाई जाती है, यानी कैलोरीज़ सब्जियों में कम पाई जाती है। कुछ सब्जियां उसमें एनर्जी यानी पाई जाती है, जैसे मिर्ची है और बैगन है और बंदा गोभी है और गाजर है, आलू है, दाल है। सबसे ज़्यादा दाल में पाई जाती है एनर्जी, सबसे ज़्यादा भारी मकदार में दाल, चावल, रोटी में पाई जाती है, संतरे में। और गोश्त है, मीट यानी गोश्त, खस्सी का गोश्त, चिकन, मुर्गे का गोश्त और फिश, मछली और कलेजी के अंदर। और पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ब्रेड है, इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा कैलोरीज़ यानी एनर्जी पाई जाती है। और कोई इंसान इस चीज़ को फॉलो करे और
इस चीज़ों को अपने रूटीन में अपनाए और अच्छे तरीके से खाए वो इंसान, और इंशाअल्लाह फिर देखिए चंद दिनों में उनका वज़न बढ़ने लगेगा। लेकिन शर्त यह है कि टाइम टेबल से खाए और इतनी चीज़ लें कि जितना वो काम कर सके। वो नहीं कि हमने 100% एनर्जी लिया और 100% हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया, अपने काम में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो हमें फ़ायदा साबित नहीं होगी। और अगर 100% हमने एनर्जी लिया और 80% हमने काम में लगा दिया तो इंशाअल्लाह आपका वज़न ही बढ़ेगा, आप सेहत व तंदुरुस्त भी रहेंगे। और वह कैलोरीज़ के मदद से हम कैसे अपना वज़न घटा सकते हैं। और अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो मंगवाना चाहते हो मेरे कमेंट्स में बोले, इंशाअल्लाह इस टॉपिक पे बता दूंगा कैलोरीज़ की मदद से अपना वज़न कैसे घटा सकते हैं। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या फ़ायदे हैं।